आज 14 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन ये खास वजीफा पढ़ लो। 80,000 हाजतें मिनटों में पूरी, दौलत, इज्जत, शिफा, औलाद, शादी, सब लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख जुमेरात के दिन का एक खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वजीफा आपके तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। ये एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल है कि जिन लोगों की शिकायत है कि इनके घरों में कई सालों से फाके हैं, गुर्बत है, तंदुरुस्ती है, कारोबार बंद ठप पड़े हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, तो आज 14 रबीउल अव्वल जुमेरात का दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। याद रखिएगा, रबीउल अव्वल का महीना अपने साथ खुशियां लेकर आता है, अपने साथ रहमतें और नूर लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। इस महीने में मांगने वालों को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। रब की ज़ात अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतना प्यार करती है कि बार बार मौका फराहम करती है। आज अगर कोई बंदा तवज्जो ध्यान खुलूस नीयत के साथ ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से मांगना शुरू करता है तो इस बंदे के करीब एक गैबी फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो बंदा जो मांगता है, फरिश्ता गैब से इस बंदे की हाजात को पूरा कर देता है। आज माह रबीउल अव्वल का महीना है, आज कबूलियत का महीना है। आज इस महीने में हर वक्त रहमतें, बरकतें छमछम बारिश की कतरों की तरह बरस रही हैं। लेकिन है कोई मांगने वाला, कोई रब से करीम से झोली फैलाकर मांगने वाला, कोई अपने घर के हालात को बदलने वाला, जो आज माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख जुमेरात के दिन एक खास वजीफा पढ़ेगा और अल्लाह से झोली फैलाकर मांगेगा। बदकिस्मत बदबख्त है वो बंदा जो रबीउल अव्वल 14 तारीख जुमेरात के इस खास दिन इस खास वजीफे को नहीं पढ़ता। बहुत से लोग रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार देते हैं। बहुत से लोग रबीउल अव्वल के महीने को दुनियावी कामों में मशगूल रह कर गुजार देते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि इस महीने की कितनी रहमतें, बरकतें, कितनी फजीलतें हैं, तो आप दुनिया जान के तमाम काम छोड़ के आप मुसल्ले पर बैठ जाएंगे और अल्लाह से मांगना शुरू कर देंगे। ये महीना खजाने लूटने का महीना है। ये महीना रब्बे करीम को मनाने का महीना है। ये महीना रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का महीना है। आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। आज वक्त है अपनी बात को मनवाने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ हो, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल 14 तारीख जुमेरात का दिन आ जाए तो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़ के ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से बिलखुसूस पढ़ लें। ये वो अमल है जिसको पढ़ने के बाद रब्बे करीम की ज़ात मांगने वाले की झोलियाँ भर देती है। ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आप खुद भी समझ नहीं आएगा कि आपको रब की ज़ात गैब से नवाज रही है। आज अगर कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, ने इस औलाद के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई तंगदस्त है, भिखारी है, फ़कीर है, जिसके घर में फाके हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़ के आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ ले। आज रब का दरबार लगा हुआ है। रबीउल अव्वल के महीने में रब रिज़्क बांट रहा है, दौलत बांट रहा है, खुशियाँ बांट रहा है, झोलियाँ खजाने से भर रहा है। आज सिर्फ चंद मिनट का ये वजीफा पढ़ने से अगर पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए, दुनिया की हर हाजतें पूरी हो जाएं, घर से बेसुकूनी, बेबरकती ख़त्म हो जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अगर कोई बंदा आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो फिर वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो कभी भी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजतों को पूरा करवा ही नहीं सकता। इन चंद मिनट में रब राज़ी हो जाएगा। रब को मना लीजिए। रब को राज़ी करना बहुत आसान है। आज वो मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ जो रबीउल अव्वल की 14 तारीख जुमेरात के दिन बुजुर्गों ने पढ़ा, अल्लाह वालों ने पढ़ा, और वो जो अल्लाह के बरगज़िदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो भी यही जिक्र किया करते थे। आज अगर आप रब के गैबी ख़जानों को, रब के मौजज़ात को, रब के कमालात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो आज चाहे तो ये वजीफ़ा सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद इस खास अमल, इस खास वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। रात को 9, 10, 11, 12 बज जाएं, आप इस खास अमल, इस खास वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपके मुंह से निकली हर बात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज तक ये वजीफ़ा जिसको बताया, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाया।
कुछ लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा नहीं होता। एक बात आप याद रखिएगा कि कुरान पाक का पढ़ना हर किसी को फ़ायदा देता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप कुरान पढ़ें, अल्लाह के मुबारक नाम को पढ़ें और आपको फ़ायदा ना हो। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक हमारी आखिरत को पहले बनाता है और फिर दुनिया को बनाना शुरू करता है। जब हमारी आखिरत बन जाती है, इस वक़्त तक हम लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन जब दुनिया बनाने की बारी आती है तो फिर हम वजीफ़ा पढ़ना छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह पाक से पूरी लौ लगाएँ, पूरी उम्मीद लगाएँ और इस अमल से इस वजीफ़े को फिर पढ़ना शुरू करें। ऐसे-ऐसे असबाब आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएँगे। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब अमल क्या है? आज 14 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन आपने क्या करना है? जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप लोगों को वक्त मिले, मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले, औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आप नौकरी नहीं लग रही, आप बड़ी-बड़ी सिफ़ारिशें करवा करवा कर थक चुके हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, आप नौकरी के लिए पढ़ लें। इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने फ़ौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े को आगाज़ करना है और अपनी आँखों को बंद करें और यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा है। इस दुनिया में हमारे आने का वाहिद मकसद अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। इस ज़ात को राज़ी करना है जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है, और उस महबूब को राज़ी करना है जिस बंदे से रब और रब का महबूब राज़ी हो जाता है, इसे फिर मांगना नहीं पड़ता, इसे मिल जाता है। ये अल्लाह करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फ़जीलत और बरकत, इसकी कदर और कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। आज अगर खुद अपनी आँखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या मोहम्मद को हाथ की उँगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ 41 बार पढ़ना है। सिर्फ 41 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 41 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राज़ी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश का राज आपके हवाले किया है। अब जब या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से रब राज़ी, अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, तो फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक पुरानी आयत का वजीफ़ा है। रब्बे करीम को इन अल्फाज से इतनी मोहब्बत है क्योंकि इन अल्फाज के मायने हैं रब का शुक्र अदा करना। रब को शुक्र करने वाले बंदे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। रब्बे करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ सूरह फातिहा से किया, और सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। और इस आयत को पढ़ने वाला रब का शुक्र करता है, रब से मांगता है, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से रब्बे काबा फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो रब का शुक्र अदा कर रहा है।
یہ کون ہے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ابھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آج پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان کے ساتھ سن لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ آج کا بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پہ ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اور یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ اسے جلالی اسم اعظم اس لیے کہتے ہیں، یہ اسم اعظم یا ذل جلالی والاکرام ہے۔ جب کوئی بندہ یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، اپنے جلال میں آتی ہیں، اور جب رب کی رحمت جلال میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کو بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو کس طرح پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام تین بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح سے یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا اور اسی طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی بالکل بھی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو 14 ربیع الاول جمعرات کا دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ قبولیت کے دن ہیں میرے بھائیوں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔